अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सबका क्लास में प्यारे बच्चों, हमने तख्ती नंबर 5 जज़म की एक्सरसाइज की थी, यानी मशक की थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने उन क्लासेस को अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, प्रैक्टिस की होगी। तो आज की क्लास में हम तख्ती नंबर 6 हरूफ कलकला पढ़ते हैं। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए सबक का आगाज़ ताऊद और तस्मीया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा सबक है तख्ती नंबर 6 हरूफे कलकला। प्यारे बच्चों, तख्ती नंबर 5 जज़म मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, अच्छे से समझाया है कि इस दालनुमा मुड़ी हुई शक्ल को जज़म कहते हैं। जब ये लेटर के ऊपर आती है तो उसको कैसे पढ़ा जाता है, जज़म वाले हर्फ को कैसे पढ़ा जाता है। जज़म वाले हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। जज़म वाला हर्फ पिछले हर्फ से मिलाकर एक मरतबा पढ़ा जाता है, यानी मैंने पूरी डिटेल से आपको अच्छे से जज़म की तख्ती पढ़ाई है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब जज़म वाला हर्फ हरूफे कलकला हो, यानी जज़म वाले हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है, लेकिन जज़म वाला हर्फ हरूफे कलकला में से आ जाए और जज़म साकिन हालत में हो तो उसकी आवाज़ उसके मखरज में रुकेगी नहीं बल्कि पलट कर वापस आएगी। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 6 हरूफे कलकला। यहाँ पर देखिए हरूफे कलकला 5 हैं। कौफ, तौ, बा, जीम, दाल। कलकला के मानी है हिलना। जब ये हरूफ साकिन हो तो इनके मखरज में आवाज़ हिल जाती है। हरूफे कलकला में 2 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1 कलकला करना, नंबर 2 हरकत पैदा नहीं करना। ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़ेर और 2 पेश को वक्फ में साकिन कर देंगे। देखिए मैंने आपको समझाया है कि जज़म वाले हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। तो जब जज़म वाला हर्फ हरूफे कलकला में से हो तो उसकी आवाज़ उसके मखरज में बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, पलट कर वापस आएगी। देखिए ये हरूफे कलकला 5 हैं। कौफ, तौ, बा, जीम, दाल। कलकला के मानी हैं हिलना, जुम्बश करना यानी हरकत करना, डबल साउंड आना। कलकला की मिसाल ऐसी है जैसे हम एक बॉल लें और उसको दीवार पर मारें और वो पलटकर हमारी तरफ वापस आए। इसी तरह जब हम हरूफ कलकला को अदा करेंगे तो इसमें जुम्बश पैदा होगी, हरकत पैदा होगी, आवाज़ पलटकर हमारी तरफ आएगी। ओके, तो चलिए आप मेरे साथ साथ पढ़िए। पहले हम जोड़ से पढ़ेंगे, फिर हम रवां से पढ़ेंगे। पढ़िए। हमज़ा कौफ ज़बर अक़, अक़। देखिए आवाज़ जो है पलट कर वापस आ रही है। हमज़ा कौफ ज़ेर इक़, हमज़ा कौफ पेश उक़, अक़, इक़, उक़। आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। हमज़ा तौ ज़बर अतो, हमज़ा तौ ज़ेर इतो, हमज़ा तौ पेश उतो, अतो, इतो, उतो। हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब, अब, इब, उब। हमज़ा जीम ज़बर अज, हमज़ा जीम ज़ेर इज, हमज़ा जीम पेश उज, अज, इज, उज। हमज़ा दाल ज़बर अद, हमज़ा दाल ज़ेर इद, हमज़ा दाल पेश उद, अद, इद, उद। देखिए आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इनकी आवाज़ जब हम इनको अदा कर रहे हैं तो इनकी आवाज़ जो है हरूफे कलकला की पलट कर वापस आ रही है। अब हम रवां से पढ़ते हैं। अक़, इक़, उक़, अतो, इतो, उतो, अब, इब, उब, अज, इद, उज, अद, इद, उद। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा
कि जब हरूफ कलकला पर जज़म आ जाए यानी साकिन हालत में हो तो इनको कैसे पढ़ा जाएगा। पूरे कुरान मजीद में ये 5 हरूफ हैं यानी 5 लेटर्स हैं। जब ये साकिन हालत में होते हैं तो इनकी आवाज़ पलट कर वापस आती है। ओके, तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से पढ़ना है और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इंशाअल्लाह ताला अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम जज़म की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।